अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों की रकम चोरी हो गई है। सोचिए, अखिलेश यादव ने यह खबर शेयर की है। सोचिए कैसे लोग हैं, अंदर के लोगों ने ये चोरी की होगी। चेक बुक पर ट्रस्टी का सिग्नेचर है, फर्जी सिग्नेचर। सोचिए, जो भगवान को धोखा देते हैं वो इंसानों के साथ क्या करेंगे। यूपी में पुलिस वालों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस ऐसे लगता है जैसे संविधान से नहीं, नेताओं को खुश करने के लिए काम कर रही है। और बाबाओं का रेपिस्ट के आरोपी बनने में कोई जोर नहीं है। एक और बाबा पकड़ा गया है जिसने बिहार के एक युवती को बहला फुसलाकर रेप किया, शादी की, उसके 10 लाख के गहने रख लिए। अब एफआईआर दर्ज हुई है। एक और बाबा पकड़ा गया था, आईआईटीएन बाबा। सोचिए, वो कहता था कि मेरे सपनों में राधा रानी आते हैं, और उसके खिलाफ कम से कम 1 दर्जन महिलाएं जो हैं वो सामने आई हैं। ये वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताता है। गुजरात में सेप्टिक टैंक में फिर से 4 श्रमिकों की मौत हो गई है। सफाई कर्मचारियों की मौत मतलब बहुजन समाज का आदमी। ये वो खबरें हैं जो कोई आपको नहीं बताता है। सोचिए, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इस देश के बहुजनों को नेशनल दस्तक जरूर देखना चाहिए, जिसमें आपके अधिकार की खबरें हैं, जिसमें आपके साथ ज्यादती की खबरें हैं और जो आपको जागरूक करता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिससे आपका सरोकार है और जो टीवी अखबार छुपाता है और जो सरकार सवाल से नहीं पूछे जाते हैं। देश में महंगाई जो है वो चरम पर है। फिर से 29 रुपये एलपीजी गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका और कनाडा में और ज़्यादा कीमतें हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि अमेरिका और कनाडा में लोगों की आमदनी कितनी ज़्यादा है, लोगों को सुविधाएं कितनी हैं, लोग वहाँ कितने अमीर है, कितने मालामाल है और कितना ज़्यादा लोकतंत्र है और मीडिया कितना स्वतंत्र है। और मीडिया से याद आया, आज तक ग्रुप ने खान सर समेत चैनल 4, तमाम 4PM समेत कई लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। 2 करोड़ रुपए चाहिए उनको। लोग कह रहे हैं कि उनकी रेटिंग घट रही है। इस देश के लगभग बहुजन समाज ने टीवी अखबार को न पढ़ना और देखना दोनों बंद कर दिया है। रेटिंग सीधे धराम से है और इसलिए इंडिविजुअल यूट्यूबर जो है वो तमाम मीडिया हाउस पर भारी पड़ रहे हैं। तो ये तमाम खबरों का विश्लेषण करूंगा। एक एक खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं कहता हूं, मतलब नेशनल दस्तक जैसे तमाम चैनल ही बहुजन चैनल ही सच्चा मीडिया है और सरोकार की खबरें दिखाता है। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए, कल्पना कीजिए, इसी देश में 10 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे, 1.5 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती थी तो जनता के साथ साथ सरकार भी विपक्ष सड़कों पर होती थी। ये तो एक तो विपक्ष की गलती है। अखिलेश यादव सिर्फ कविता कह के चुप हो जाते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है। जनता बैठी हुई है कि कोई धरना प्रदर्शन करे। हम लोगों ने कल कॉकरोच जनता पार्टी की खबर देखी, किस तरह से वहां हुजूम उमड़ा, जनसैलाब उमड़ा। और टीवी अखबार आपको भले न दिखाए, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है कि अब खबरें छुप नहीं रही है। लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि विपक्षी दल के नेता इस मुद्दे पर बोलते क्यों नहीं है, निकलते क्यों नहीं है। चारों तरफ चुप्पी, घनघोर चुप्पी। इससे अच्छा तो बीजेपी विपक्ष में थी तो कोहराम मचा देती थी, सिलेंडर लेकर वो निकल जाते थे। आज महाराष्ट्र में उद्धव गुट के लोगों ने जरूर प्रदर्शन किया, लेकिन टीवी अखबार इस खबर को आपको दिखाएगा ही नहीं। और सोचिए, कल अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर आए थे कॉकरोच पार्टी जिन्होंने बनाई है। 16 घंटे का बंदा सफर करके आया, 18 घंटे का अमेरिका से। जेटलॉग होता है, टाइम चेंज होता है, उसके बाद सीधे जंतर मंतर। और एक बोस्टन से जहां ठंडा है और यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर, वो शख्स बीमार पड़ गया। 18 घंटे की यात्रा से लगातार आकर लोग तरह तरह के कयासबाजी कर रहे हैं। तो बहुजनों के लिए राजनीति इतनी आसान नहीं होती है। और अंजना ओम कश्यप वाला विवाद आपको पता है ना, उन्होंने 2 कौड़ी का कहा था तमाम यूट्यूबर टीचर को। खान सर हो या ये तमाम टीचर हो, कम पैसे में ये लोग कोचिंग पढ़ाते हैं। जो पहले एस्टैब्लिश कोचिंग माफिया था, जैसे एस्टैब्लिश कोच मीडिया सेंटर्स हैं, तमाम जो एस्टैब्लिश मीडिया हाउसेस हैं जो आम लोगों की खबरें नहीं दिखा रहे हैं, उसी तरह से पहले जो तमाम बड़े कोचिंग सेंटर्स थे एस्टैब्लिश, जो बड़े बड़े अखबार में ऐड देते थे, वो लाखों रुपए छात्रों से लेते थे। जैसे टीवी अखबार एक संस्थागत मीडिया है, आम आदमी खोल नहीं सकता, उसमें आम आदमी की खबरें नहीं है।
सरकार से मैनेज होते रहते हैं, सरकार की वाहवाही करते हैं। चूँकि हम पत्रकार हैं तो बता सकते हैं। तो खान सर और ये तमाम जो अभिनव मैथ्स हैं, खान सर, बबीता, ये सब लोग 400, 500, 1000 रुपये लेके यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको पैसा यूट्यूब से भी आता है, चूँकि वहाँ व्यूज भी मिलता है। तो वो बच्चों पर बर्डन न डाल के यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और यूट्यूब पर बच्चे पढ़ते हैं। अब ये कोचिंग माफिया कैसे होगा? ये तो कोचिंग माफिया की मोनोपोली तोड़ना हुआ। जैसे तमाम यूट्यूब चैनल्स ने टीवी अखबार की मोनोपोली तोड़ दी, तो उनको दुख हो रहा है यूट्यूबर पत्रकारों से। उसी तरह से बड़े बड़े जो कोचिंग माफिया थे, उनकी मोनोपोली जो है इन तमाम टीचर्स ने तोड़ी है, और उसी को उन्होंने 2 कौड़ी का कहा था। इसके बाद ये सारा विवाद हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, ये शख्स जो है लाल घेरे में, ये फिर से एक रेप के मामले में आरोपी बनाया गया है, और ये ढोलक वाला भी जो है वो आरोपी बनाया गया है। मैं अभी भी आरोपी कह रहा हूं, आरोपी बनाया गया। मैं लीगल सिस्टम पर भरोसा करता हूं। ये तस्वीर जो लाल घेरे में जो शख्स दिख रहा है, ये शख्स जो है ये इसका नाम है पवन देव। इसने बिहार की एक युवती के साथ जघन्य अपराध का आरोप लगा है, रेप करने का आरोप लगा है, झूठा शादी करने का आरोप लगा है, और 10 लाख रुपए का गहना इसका छीनने का आरोप लगा है। ये दूसरा साधु है। इसने भी इससे पहले 4-5 लड़कियां इसके खिलाफ सामने आ गई है। तो सोचिए कि किस तरह से धर्म की आड़ में लगातार रेप का खेल चल रहा है, महिलाओं का शोषण चल रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इससे भी भयानक, सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की महिलाओं को ऐसे अंधविश्वासी और कर्मकांडियों से दूर रहना चाहिए। आस्था और अंधविश्वास के फर्क को समझना चाहिए। ज्वेलरी फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 श्रमिकों की मौत। ये गुजरात की खबर है। सोचिए, गुजरात की खबर है। सूरत में ये बड़ा हादसा हुआ है। कहीं कोई टीवी अखबार नहीं चलाएगा, क्योंकि मजदूर, शोषित, वंचित समाज की खबरें कौन चलाता है। इस शख्स का नाम है संगम अनंत लक्ष्मी कुमार। सोचिए, शख्स 18 एकड़ कृषि भूमि, 16 अनलैंड, 3 फ्लैट, 1 करोड़ 10 लाख नगद, 2 किलो सोना और 9 किलो चांदी के साथ 100 करोड़ की संपत्ति का ये मालिक था। तो किस तरह से भ्रष्टाचार है। ट्रेन के शौचालय ही 2 टुकड़ों में टूट गया, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। रिटायरमेंट के बाद भी सिस्टम के केंद्र में अफसर। यूपी में रिटायरमेंट अधिकारी जो सरकार के मुँह लग्गू हैं, उनकी बल्ले बल्ले अखबार में खबर छपी है। वो कभी रिटायर नहीं होती, उनकी तूती बोलती है। बेरोजगार युवा जो है नौकरी के लिए भटक रहे हैं। सोचिए किस तरह के हालात हैं जो मैं सोशल मीडिया पर आपको बता रहा हूं। और एक और तकलीफदेह खबर है। ये खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां एक परिवार जो है वो सिनेमा देख के आ रहा था देर रात, और उसकी पत्नी और बच्चों के सामने पुलिस वाले ने उसके साथ बदसलूकी की है। ये तस्वीरें, लेकिन सबसे बड़ी जो आज तस्वीर है ये देखिए। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के खाते से लाखों की चोरी, फर्जी चेक के जरिए उड़ाए 6 लाख। अयोध्या पुलिस बस 3.85 करोड़। प्रसाद स्कैम कैरिड आउट ड्यूरिंग राम टेम्पल कंसंट्रेशन। अयोध्या न्यूज, लाइट वर्थ RS 50 लाख के स्टोलन ऑन रोड लीडिंग राम मंदिर। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिसको शेयर किया है। और यूपी पुलिस के लिए संविधान से बड़ी सियासी आकाओं की खुशी है। ये भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि यूपी पुलिस संविधान नहीं मानती है। ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। महाराष्ट्र के घरेलू सिलेंडर की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक और सोचिए, बैकुंठनाथ बेहरा, ये शख्स उड़ीसा का है। इसके पास 5, सोचिए, ये भी 60,000 तनख्वाह वाला शख्स है। 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 13 प्लॉट, 2 करोड़ रुपए नगद, ढेर सारा सोना चांदी, सैलरी सिर्फ 80,000 रुपये। 25 साल की नौकरी में ये लोग अरबपति खरबपति हो जाते हैं। यूपी के बागपत में बिजली विभाग वाले अमजद के घर पहुंचे। 29,000 का बिल था। उन्होंने कहा कि माँ बीमार है, मैं बाद में आपको पैसे दे दूंगा। उनको उनकी बिजली काट दी गई, अब वो दुनिया में नहीं रहे। अयोध्या के कथावाचक पवन देव महाराज पर बिहार की महिला ने रेप का आरोप लगाकर FIR दर्ज कराया गया। समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील समाचार। राम के मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। अखिलेश यादव का ये ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं बार बार कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोचिए, ऐसे अंधविश्वासी और कर्मकांडी बाबाओं से दूर रहिए। एक बार बुद्ध को पढ़िए, अप्त दीपो भव। अगर दुख है तो कारण है, कारण है तो निवारण है। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। पहले लोग, जब वैज्ञानिक खोज नहीं हुई थी बीमारियों की, दवाइयों की, बीमारी नहीं पहचाना जाता था, तो लोगों की एवरेज आयु कम होती थी। किसी भी तरह के अंधविश्वास में मत फंसिए।
आपकी तकलीफ़ें आप ही दूर कर सकते हैं अपने ही दिमाग से। खुद को उस तकलीफ़ से निकालिए। बीमारी हो, गरीबी हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बिज़नेस करना पड़ेगा। बीमारी है तो आपको अपनी जीवन लाइफ़स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। कोई बाबा, कोई जड़ी-बूटी आपको ठीक नहीं करने आएगा। सोचिए और इस तरह से शिकार मत होइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।